हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर फैमिली में। आज मैं लेके आया 40 एमसीक्यू जो झारखंड खेल संबंधित यानी घटनाक्रम से संबंधित है। करंट अफेयर में ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। टॉप 40 सवाल लेके आया हूँ, अंत तक जरूर बने रहिएगा, धीर बनाए रखिएगा, स्थिर बनाए रखिएगा। और हाँ, अगर अपना आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे फैमिली में आपका जोरदार स्वागत है और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सेशन का आगे बढ़ाते हुए पहला सवाल आते हैं। पहला सवाल है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा झारखंड के खेल को बढ़ावा देने के लिए किस वेब पोर्टल की शुरुआत 29 दिसंबर 2022 को किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, VVI सवाल याद रखना है। 40 सवाल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लेके आया हूँ। JSSC सीजल एग्जाम अगस्त माह 2024 में होने वाली है, वहाँ आपको बेनिफिट मिलने वाली है। तो याद रखना है, गवर्नमेंट जो हेमंत सोरेन गवर्नमेंट के द्वारा 29 दिसंबर 2022 को जो वेब पोर्टल लॉन्च किया गया था उसका नाम क्या है, तो जोहार खिलाड़ी उसका नाम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। VVI सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। जोहार खिलाड़ी नाम का वेब पोर्टल शुरुआत किया गया था। दूसरा नंबर सवाल है, जोहार खिलाड़ी पोर्टल में कुल कितने खेल को जोड़ा जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट VVI सवाल। तो याद रखना है, जोहार खिलाड़ी पोर्टल में कुल कितने खेल को जोड़ा जाएगा, तो याद रखना 32 खेलों को जोड़ा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 32 खेल। तीसरा नंबर सवाल आते हैं, गुजरात में आयोजित 14 मार्च 2023 को 42वें सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता। तो याद रखना, यह 14 मार्च 2023 को संपन्न हुआ कहाँ, गुजरात में। तो 42वें सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप का खिताब जयंत तालुकदार ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जयंत तालुकदार। चौथा नंबर सवाल, झारखंड खेल निदेशक का क्या नाम है जिसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने के ब्रिटेन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीन मैरी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। तो याद रखना है, वह खिलाड़ी निदेशक का नाम क्या है, तो सरोजनी लकड़ा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल है, 11 अगस्त 2023 को नामकुम में स्थित लॉन बॉल्स स्टेडियम में आयोजित झारखंड स्टेट अवार्ड समारोह में झारखंड के कुल कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। तो याद रखना है, नामकुम स्थित लॉन बॉक्स स्टेडियम में झारखंड को कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। तो याद रखना है कितने, तो 256 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल आते हैं, झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित झारखंड स्टेट अवार्ड समारोह में किसे झारखंड राज्य का बेस्ट महिला एथलेटिक्स घोषित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, VVI सवाल। तो याद रखना है, किसे बेस्ट महिला एथलेटिक घोषित किया गया। तो याद रखना है, रूपा रानी तिर्की। ऑप्शन नंबर ए भी सही है और लवली चौबे भी। ऑप्शन नंबर बी भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। याद रखना है, रूपा रानी तिर्की और लवली चौबे को झारखंड स्टेट अवार्ड समारोह में झारखंड राज्य के बेस्ट महिला एथलेटिक्स के रूप में घोषित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल बन जाता है। सातवां नंबर सवाल है, झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित झारखंड स्टेट अवार्ड समारोह में अष्टम उरांव को बेस्ट प्रोमाइजिंग प्लेयर का पुरस्कार दिया गया। यह किस खेल से संबंधित है। तो याद रखना है, जो अष्टम उरांव है वह किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल। ठीक है ना, किस खेल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, फुटबॉल से संबंधित है। आठवां नंबर सवाल, जितने भी सवाल हैं वो सारे सवाल आपको खेल से संबंधित अगर सवाल बनेंगे तो वो और फिक्स ही बनेंगे। 3 सवाल आपको खेल से संबंधित रहेगा, 2 से 3 सवाल। वो सारे सवाल जो 40 MCQ वो छाट के 40 MCQ के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अंत तक स्थिर बनाए रखिएगा, स्थिर और थीर दोनों बनाए रखिएगा। 8वां नंबर सवाल आते हैं, झारखंड स्टेट अवार्ड समारोह में किसे बेस्ट प्रोमाइजिंग प्लेयर एथलेटिक्स का पुरस्कार दिया गया। तो किसे दिया गया, तो याद रखना है, बहुत ही बड़ी ये सवाल बन जाता है ये। झारखंड मतलब बेस्ट प्रोमाइजिंग प्लेयर किसे बनाया गया, तो आशा किरण बारला को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, आशा किरण बारला को मिला है। 9वां नंबर सवाल आते हैं, झारखंड स्टेट अवार्ड्स समारोह में किसे बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर ऑफ हॉकी से पुरस्कार, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हॉकी के क्षेत्र में बेस्ट इमर्जिंग पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया। तो याद रखना, संगीता कुमारी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, संगीता कुमारी को बेस्ट प्लेयर इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द हॉकी से सम्मानित किया गया। 10वां नंबर सवाल आते हैं,
झारखंड के किस व्यक्ति ने अपने 10 सदस्यीय टीम के साथ आईपीएल 2022 के फाइनल मैच में 6 नृत्य का प्रस्तुत किया गया था? VVI सवाल, VVI। ठीक है, तो याद रखना है किसके द्वारा, तो प्रभात कुमार महतो जी के द्वारा 2022 में आईपीएल 2022 में फाइनल मैच में 6 नृत्य का प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल आते हैं, बछेंद्री पाल एंड एंजल ऑफ द हिमालय डॉक्यूमेंट्री मूवी के निर्देशक कौन है? तो याद रखना इसके निर्देशक कौन है? सुशांत दास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 12वां नंबर सवाल, भारत की महान पर्वतारोही बछेंद्री पाल की जीवनी पर आधारित बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बछेंद्री पाल एंड एंजल ऑफ द हिमालय की स्क्रीनिंग 24 अगस्त 2023 को झारखंड के किस शहर में किया गया? ठीक है, इसका स्क्रीनिंग किस शहर में हुआ? तो याद रखना यह जमशेदपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल, भारत में पहली बार महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन 27 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक झारखंड के किस शहर में आयोजित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। तो याद रखना है महिला एशियाई हॉकी टीम जो कहाँ हुई थी? तो रांची में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर शुभलक्ष्मी शर्मा आर बाल्की की फिल्म घूमर में अमिताभ बच्चन के साथ अभिनय करते दिखेंगे। यह झारखंड के किस जिले की रहने वाली है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर शुभलक्ष्मी शर्मा जो है आर बाल्की की फिल्म घूमर में मतलब अभिनय की है ना, तो यह जो झारखंड के हजारीबाग की रहने वाली है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल, राष्ट्रीय की बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन 24 से 27 अगस्त के बीच झारखंड के किस शहर में हुआ है? तो याद रखना यह बॉक्सिंग चैंपियनशिप रांची में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल, रांची के किस खिलाड़ी का चयन 30वीं एशियान जूनियर इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप के लिए किया गया, जिसका आयोजन चीन में 16 अगस्त 2023 में किया गया था? याद रखना यह आधा बुधिया के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल, जमशेदपुर के किस खिलाड़ी ने स्कैटिंग में 11.21 सेकेंड में 100 मीटर स्कैटिंग कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? VVI सवाल है, तो याद रखना है किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सोरी सांडिल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल, झारखंड के बैडमिंटन खिलाड़ियों ने कोलकाता में आयोजित पूर्वी क्षेत्र बैडमिंटन प्रतियोगिता में कितने पदक जीते हैं? तो याद रखना है पूर्वी क्षेत्र बैडमिंटन प्रतियोगिता में कितने पदक जीते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 5 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 19 नंबर सवाल, रांची में थल सेना कैंप द्वारा आयोजित बाधा मोड़ में जमशेदपुर के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो जमशेदपुर के लासो किसको ने स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर सवाल है, यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स में झारखंड के आशा किरण बारला ने 800 मीटर इवेंट में कौन सा पदक जीती है? तो याद रखना यह रजत पदक जीती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड के पूर्व खिलाड़ियों को उनके मृत्यु के पश्चात उनके परिवार के किसी आश्रित को कितने रुपए मासिक पेंशन का लाभ दिए जाने की प्रावधान किया गया? तो याद रखना है 5,000। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 5,000 मासिक पेंशन जो खिलाड़ी मतलब उसके खानदान में कोई खिलाड़ी है वो डेट कर गया तो। 22 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड खेल नीति 2022 के तहत झारखंड सरकार के द्वारा कम से कम कितने उम्र के खिलाड़ियों को जो व्यवहारिक तौर पर खेल में नहीं हुए पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा? तो याद रखना है 40 साल से जो खिलाड़ी है उसको पेंशन दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल, झारखंड खेल नीति 2022 के तहत पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कोच को कितने पुरस्कार दिया जाएगा? तो कोच को 10 लाख रुपए पुरस्कार दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल, अर्जुन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो याद रखना है अर्जुन क्रिकेट स्टेडियम खारसावां सरायकेला खारसावां में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल, दिल्ली के प्रख्यात ताइक्वांडो कोच गोपाल कुमार को दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजित नेशनल मार्शल आर्ट अवार्ड फंक्शन में एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह झारखंड के किस शहर से संबंधित है? तो झारखंड के जमशेदपुर के रहने वाला है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल है, जमशेदपुर के
युवा फुटबॉलर को देश के मशहूर फुटबॉल क्लब ईस्ट बंगाल ने 2 करोड़ रुपये में 3 वर्ष के लिए अनुबंधित किया है। तो याद रखना यह जो है मुबस्सिर रहमान है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कब हीरो एशिया हॉकी चैंपियनशिप 2023 के ट्रॉफी का अनावरण किया? तो याद रखना कब किया था? तो 17 जुलाई 2023 को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल, रांची के विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने 22 जुलाई 2023 को किस देश के खिलाफ खेलते हुए टेस्ट में डेब्यू किया था? तो याद रखना है वह किस खेल से? तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ शुरुआत किया गया था अपनी टेस्ट जो डेब्यू है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल आते हैं, युगांडा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पारा बैडमिंटन प्रतियोगिता में संजना वर्मा ने 2 सिल्वर 1 ब्रांड मेडल जीतकर झारखंड का नाम रोशन किया। यह झारखंड के किस जिले से संबंधित है? तो जो संजना जी हैं, संजना वर्मा, वह झारखंड के लोहरदगा से संबंधित रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 30वां नंबर सवाल, जमशेदपुर के अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज को मलिक बारिक को किस बैंक में असिस्टेंट मैनेजर नियुक्त किया गया है? तो याद रखना यह आरबीआई के असिस्टेंट मैनेजर बने हैं। कौन? जमशेदपुर के जो अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज है मलिक बारिक को, है ना। तो आरबीआई के असिस्टेंट मैनेजर के रूप में काम दिया गया, नौकरी मिला है। 31 नंबर सवाल, ओडिशा के राउरकेला में चल रहे 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर वीमेन नेशनल चैंपियनशिप के फाइनल में झारखंड किस से पराजित होकर उप विजेता बना था? तो याद रखना मध्य प्रदेश से हार के झारखंड उप विजेता बना था। उड़ीसा के राउरकेला में जो 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर वीमेन नेशनल चैंपियनशिप चल रहा था उस टाइम। 32 नंबर सवाल, 25 जून 2023 को जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आयोजित विशेष ओलंपिक खेल विश्व में झारखंड के खिलाड़ियों को कितने पदक जीता? तो झारखंड के खिलाड़ी इसमें कितने पदक जीते हैं? तो याद रखना 8 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल, झारखंड के किस खेल प्रशासक को जापान में आयोजित जूनियर महिला एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता में जूरी ऑफ अपील का अध्यक्ष मनोनीत किया गया था? तो याद रखना यह भोलानाथ सिंह है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल, और कुछ ही सवाल बचा है, वह मात्र 5-6 होगा। लखनऊ में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में चाईबासा के किस धाविका ने 10,000 मीटर में स्वर्ण पदक और 5,000 मीटर में रजत पदक जीतकर झारखंड का नाम रोशन किया है? तो याद रखना लखनऊ में आयोजित हो रही थी वह चाईबासा की रहने वाली बसंती कुमारी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड के किस खिलाड़ी को इंडियन वीमेन लीग का सर्वश्रेष्ठ उदयमान खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखना यह अष्टम उरांव को दिया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल, झारखंड के किस तीरंदाज को टारगेट टू ओलंपिक पोडियम स्कीम का शामिल नहीं किया गया? तो याद रखना यह दीपिका कुमारी को नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल, झारखंड की मेजबानी में मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 2 दिवसीय ऑल इंडिया ओपन आमंत्रण कराटे चैंपियनशिप में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त की है? तो याद रखना झारखंड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल, तमिलनाडु में आयोजित 21वीं फेडरेशन कप अंडर 20 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 800 इवेंट में झारखंड की किस एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखना यह आशा किरण बारला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल, झारखंड के किस व्यक्ति को भारतीय वुशु एसोसिएशन का संयुक्त सचिव बनाया गया? इंपॉर्टेंट सवाल, याद रखना शैलेंद्र दुबे को बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल, झारखंड में आयोजित 29वें सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड के कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं? तो याद रखना झारखंड के कुल 3 प्राप्त हुए हैं पदक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत खैर मकदम। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे नए कंटेंट मटेरियल और सेशन के साथ आप हमेशा हमारे फैमिली में जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।